सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आज विवाद इस बात पर खड़ा है कि सारे लोग कह रहे हैं कि बुर्का वाली औरतें जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बुर्का वाली औरतें जो है वो राष्ट्रपति होना चाहिए, बुर्का वाली औरत जो है जज बनकर को संभालना चाहिए, लेकिन उनका वस्त्र बुर्का हो, उससे अलावा कुछ ना हो। लेकिन उनको पता भी नहीं है कि बुर्के की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कुरान में कहीं भी ढूंढा जाता है किसी स्थान पर, तो ये नहीं पता चलता है कि बुर्का भी कोई वस्त्र है जिसमें कि सारी केवल आँख ही दिखाई दे, सारा शरीर ढका रहे। इस तरह का कोई वस्त्र भी इस्लाम में है और जिसको होना चाहिए। अब स्थिति पैदा होती है कि तो ये वस्त्र आया कहाँ से। तो स्थिति ये थी कि जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया तो उनको बहुत लोगों से संघर्ष करना पड़ा। उसमें कभी कभी तो गड्ढे भी गिर गए थे और वो किसी तरह से बचकर निकले और फिर उन्होंने लड़ाई की और लड़ाई के बाद जो है वह सारे लोग जो हैं उनके धर्म को ग्रहण कर लिए। जब सारे लोग धर्म को ग्रहण कर लिए तो अब एक स्थिति पैदा हो गई कि उसमें जो और से पुरुष मर गए हैं उनकी औरतों की देख रेख कौन करेगा। तब मोहम्मद साहब ने एक नियम बनाया कि यदि कोई आदमी एक से अधिक पत्नी रख लेता है, 2, 3 और 4 तक रख लेगा, तो उसको जायज़ मान लिया जाएगा और उसका निकाह मान लिया जाएगा और वो उसकी परवरिश करेगा। लेकिन यदि स्थिति ये है कि आप 3 रख लिए हैं लेकिन आप परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक को छोड़ देंगे तो वह जो है तलाक मान लिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने निकाह और तलाक में छूट दे दिया, जिसके कारण जो है सारे मनुष्य जो है अपने अनुसार जो है इन औरतों को रखने लगे और रखने के बाद से उनकी परवरिश करने लगे। लेकिन उसी समय एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ लोग चाहते थे परवरिश करना, लेकिन उनके लिए औरतें नहीं मिल रही थी। तब सोचे कि भाई जब मोहम्मद साहब ने बनाया 4-4 शादी तक रख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग भी 4-4 शादी रखें। तो ज़बरदस्ती गरीब मुसलमानों की जो औरतें पसंद आती थी उनको ज़बरदस्ती वो उठा ले जाते थे और ले जाकर के उससे निकाह कर लेते थे। जब मना करते थे लोग कहते थे मोहम्मद साहब ने कहा कि हमको 4 शादी करने का अधिकार है। अब उस समय मुसलमान जो गरीब मुसलमान थे वो त्रस्त हो गए और परेशान हो गए कि अब कैसे अपनी पत्नियों की रक्षा किया जाए। तब उन्होंने एक ऐसे वस्त्र का निर्माण करा जिसका नाम बुर्का है, ताकि केवल आँख दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे, जिसके कारण कि लोग उनको पहचान न सकें। और तब मुसलमान ने, जो गरीब मुसलमान थे, उन्होंने अपने औरतों की रक्षा करने के लिए बीड़ा उठाया और इसी तरह से मुसलमान की औरतों की रक्षा हुई और लोगों की बदतमीजी की वजह से सारे बड़े परेशान हो गए थे। और उसी समय बुर्के का आविष्कार हुआ और बुर्का तभी से आज तक चला आ रहा है। लेकिन वह जब ये परिस्थिति जन्म हुआ था, जब ये परिस्थिति थी जबकि मुसलमान जो है वह उन औरतों के सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाया था, न कि इसलिए कि वह औरतों पुरुषों को 4-4 5-5 शादी करने के लिए ज़बरदस्ती शादी करने की बात बनाई थी। इसलिए वहाँ का विवाद खड़ा हो गया और मुसलमान अपनी औरतों की सुरक्षा के लिए इस नियम को बनाए और बुर्का बनाए और अपने औरतों की रक्षा किए। ये एक विशेष परिस्थिति थी, बुर्का थी। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समय कोई स्थिति नहीं है, न भारत में विदेश में भी है। और अब तो विदेश में औरतें जो है बुर्का जला रही हैं, बहुत से देश है बुर्का बंद कर दिया है। तो भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। भारत में तो और उसी तरह स्वतंत्रता है कि सारे लोग रहते हैं। यदि किसी औरत को कोई दुस्साहस भी करता है तो उसके साथ जो है ऐसा सज़ा दी जाती है ताकि फिर वो याद करेगा। इसलिए बुर्का जो है वह कोई आवश्यक वस्त्र नहीं है, बल्कि इस पर बैन होना चाहिए और इस पर बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। भारत में तो होना नहीं चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बहुत बड़ा जिम्मा होता है। इस सिद्धों के साथ मैं जय श्री राम करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ कि हर मनुष्य जो है इसको समझे और बुर्के को अमल में न लावे, उस पर रोक लगा दिया जाए। इन शब्दों के साथ जय श्री राम, जय भारत।